12th के कक्षा 12 के कौन से स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्जाम डाल सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स नहीं डाल सकते हैं। साथ ही साथ 10th के कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भरेंगे और कौन से स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट का एग्जाम भरेंगे, ये पूरा प्रोसेस, फीस कितनी है, कब तक की लास्ट डेट है, सभी कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन खोल लेते हैं और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए नोटिफिकेशन खुल गया है, यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं, तो इसको जाकर एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट, यानी हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट का ऑप्शन दिया गया है तथा इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु अहर मतलब योग्य परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांक 17 मई 2023 से 7 जून 2023 की मध्य रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर डेट की जानकारी दे दी गई है कि 17 मई से 7 जून तक आप रात 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल में देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो कि हाई स्कूल में क्या किया गया है कि हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में ये कहा गया है कि इंप्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत अनुत्तीर्ण हुए 2 विषय में से केवल एक विषय में कंपार्टमेंट भर सकते हैं। जो फीस है वो 256 रुपये 50 पैसे है, जिसका चालान आपको बनवाना पड़ेगा बैंक से। ध्यान से सुनना इसको कि इंप्रूवमेंट एग्जाम वो डालेंगे। देखो, अगर कोई स्टूडेंट हाई स्कूल में है और वो 6 विषय में से एक विषय में फेल है, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम चाहे तो अपने जिसमें फेल है एक विषय में उसमें भर के उसमें भी पास हो सकता है, उसमें भी अपने अंक सुधार कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता कि नहीं मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी है तो भी चलेगा, वो पास माना जाएगा। लेकिन अगर कोई परीक्षार्थी 2 विषय में फेल है, मान लीजिए विज्ञान में भी फेल है और मैथ में भी फेल है, तो अब वो इन 2 विषय में से किसी एक में कंपार्टमेंट डाल सकता है और एक विषय में वो पास हो जाएगा। तो बचेगा कि एक ही विषय में वो फेल रहेगा। तो एक विषय में अगर फेल है तो वो कंपार्टमेंट डाल के पास हो जाएगा, एक विषय में फेल है तो भी उसे पास ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंप्रूवमेंट भी डाल पाओगे और कंपार्टमेंट भी, एक ही चीज आप डाल सकते हो। यहाँ पर देखो 256 रुपये 50 पैसे फीस है। अब इंटरमीडिएट का समझो। इंटरमीडिएट का रूल बड़ा सिंपल है कि इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है, ओनली ऑन कंपार्टमेंट एग्जाम आपको भरना है, और वो भी अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो या फिर आप कृषि के पार्ट 1 पार्ट 2 के किसी एक प्रश्न पत्र में फेल हो या फिर व्यावसायिक ट्रेड के किसी एक प्रश्न पत्र में फेल हो। आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट से हो, अगर इन स्ट्रीम से हो, तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, किसी एक विषय में फेल हो और आपके रिजल्ट पर लिख कर आया है कंपार्टमेंट, तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरो आराम से। 2 विषय और 3 विषय में जो फेल है भैया उनको चांस नहीं दिया गया है। अगली बार वो अपने आप को एक और मौका दें और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करें। तो जो कृषि पार्ट 1 पार्ट 2 है उसमें निर्धारित जो विषय है उसमें किसी एक प्रश्न पत्र में डाल सकते हैं कंपार्टमेंट, और व्यावसायिक ट्रेड के किसी एक प्रश्न पत्र में डाल सकते हैं। फीस जो है वो 306 रुपये निर्धारित की गई है इंटरमीडिएट के लिए। अब देखो करना क्या है, परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से, अब कोषागार मतलब बैंक में चले जाना है और वहां पर आप कहेंगे कि भैया हमारा 306 या 256 रुपये 50 पैसे का चालान बनना है। आपको चालान फॉर्म भी यहीं से मिलेगा। मैं आपको बताने वाला हूं अभी कि चालान फॉर्म कहां पर है और कैसे आपको भरना है। यहां पर आप माध्यमिक शिक्षा के निम्नांकित मद में जमा करके बैंक में जाके इतने पैसे जमा कर देना है, वहां से आपको एक चालान मिलेगा, उसकी मूल प्रति मोहर लगाकर पैसे जमा हो जाएंगे आपके बैंक में और वहां से आपको उसकी मूल प्रति मिल जाएगी। हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा हित के ऑनलाइन आवेदन, और यहां से जो आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उसकी प्रति आपको डाउनलोड करनी है। वो भी कैसे करनी है मैं आपको बताने वाला हूं अभी। अब डाउनलोड करके एक तो चालान आपको जो बैंक से मिलेगा और जो एक यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, उन दोनों को आपको फॉर्म को डाउनलोड करो, चालान बैंक से मिलेगा, इनको एक आपको लिफाफे में बंद करना है और क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेषित करना है। कब तक प्रेषित करना है? अंतिम तिथि यानी कि 7 जून के 3 दिन बाद तक इसकी लास्ट डेट है। 10 जून 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। फीस की डिटेल यहाँ पर दी गई है कि शिक्षा, खेल और कला, संस्कृति, सामान्य शिक्षा, तो ये 306 रुपये टोटल आपकी फीस इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट के लिए ली जाएगी।
अब हाई स्कूल के इंप्रूवमेंट ऑफ कंपार्टमेंट में जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके इंप्रूवमेंट ऑफ कंपार्टमेंट के विषय में प्रयोगात्मक जो आंतरिक मूल्यांकन है अगर उसमें उत्तीर्ण है, और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा है तो योग्य विद्यार्थी जो कंपार्टमेंट विषय के प्रयोगात्मक भाग में भी उत्तीर्ण रहे, उन सभी की जो प्रैक्टिकल है उसको भी कराया जाएगा और इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। अगर कोई प्रैक्टिकल में फेल है, प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, ठीक है, तो वो कंपार्टमेंट भरेगा तो उसको भी प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, अलग से उसकी डेट निर्धारित की जाएगी। लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भाग में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दोनों भाग की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मान लेते हैं कि कोई एक फिजिक्स में फेल है, उसके प्रैक्टिकल में भी फेल है, तो उसको फिजिक्स का पेपर तो लिखना होगा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी देना होगा। प्रैक्टिकल की डेट यूपीएमएसपी जारी करेगा। किसी एक विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अपने अनुत्तीर्ण भाग में अथवा अगर चाहें तो उत्तीर्ण दोनों भाग में सम्मिलित हो सकते हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के 2 प्रश्न पत्र हैं, 1 और 2, तो अगर वो एक में अनुत्तीर्ण है, एक में उत्तीर्ण है, यानी कि एक में फेल है, एक में पास है, तो वो एक में ही परीक्षा दे, अगर वो चाहे तो दूसरे में भी परीक्षा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रश्न पत्र में मौका दिया जाएगा। तो अब ये पूरी जानकारी थी। अब चलते हैं